श्री शिवाय नमस्तभ्य हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी को तो पता है कि पितृपक्ष चल रहे हैं और इन पितृपक्षों के कुछ ही दिन शेष बचे हैं जो कि विशेष ही खास महत्व रखते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कुछ तिथियां ऐसी बताई हैं जैसे कि दौज, चतुर्थी, अष्टमी, दशमी, एकादशी, प्रदोष और शिवरात्रि। और दोस्तों, इन तिथियों पर अगर आप कोई उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपको उसका फल जरूर प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर इन तिथियों पर हम गौ माता को एक चुल्लू पानी भी पिला देते हैं या फिर हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है उसको एक गिलास पानी पिला देते हैं तो उसका हमें हजारों लाखों गुना फल प्राप्त होता है और हमारे पितृ तृप्त होते हैं। दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर के समझ करके मैं 3 उपाय लेकर के आई हूँ जो कि बहुत ही विशेष और खास महत्व रखते हैं। दोस्तों, पहला उपाय है कि अगर आपके पितरों को तृप्ति नहीं मिली है और आप उन्हें कुछ और नहीं दे पा रहे, आप श्राद्ध नहीं कर पा रहे या तर्पण नहीं कर पा रहे, पिंडदान नहीं कर पा रहे, तो आपको क्या करना है इन तिथियों पर कि आपको एक छोटी सी कटोरी में आप दूध ले लीजिए। अगर एक कटोरी दूध नहीं है दोस्तों तो आप 1 चम्मच दूध भी ले सकते हैं, उसे लेना है और एक तांबे के कलश में जल भरना है। लेकिन आपको एक विशेष ध्यान रखना है, आपको कलश में दूध नहीं डालना, खाली जल का पात्र लेना है और दूध 1 चम्मच घर से अलग ले जाना है। और सबसे पहले श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए अपने पितरों का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर सबसे पहले दूध समर्पित करना है और फिर उसके पश्चात आपको जल समर्पित करना है। इस दूध का भाग आपके पितरों को प्राप्त होता है और आपके पितृ दोष का निवारण होता है। बहुत ही सुंदर अचूक उपाय है दोस्तों। अब चलिए जानते हैं दूसरा उपाय। दूसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपके यहाँ धन संपदा की कमी है और धन संपदा आपके यहाँ आ नहीं रही है, रोग बीमारियों ने घेरा हुआ है और आपको ऐसा लगता है आपके पितृ नाराज हैं, पितरों की वजह से कोई ना कोई समस्या बनी हुई है, पितृ दोष आपके घर में समाया हुआ है, तो आपको पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि इन तिथियों पर आप अपने यहाँ पर एक चीज जरूर रखिएगा और वो चीज रख करके आपको पूरे साल वो चीज आपको रखे रहने देनी है। क्या चीज है वो, चलिए जानते हैं। वो चीज है दोस्तों दाब। दाब मतलब कुशा। कुशा को आपको अपने घर पर रखना है। अब ये स्थान बताए हैं पूज्य गुरुदेव ने 3 स्थान। 3 स्थानों में आपको कहीं भी रख देनी है। अगर तीनों स्थानों पर रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। ये दाब आपको या तो कहीं खेतों में मिल जाएगी, अगर नहीं मिलती है तो पूजा की दुकान पर जाइए, जहाँ पूजा का सामान मिलता हो वहाँ पर दाब आपको कुशा जरूर ही जरूर मिल जाएगी। आपको एक कुशा रखनी है आपको अपने दरवाजे के बाहर। जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो जैसे ही एंट्री करने के बाद में ही तुरंत वो कुशा का हमें दर्शन हो या रख जाए कहीं भी। आपको घड़ी के पीछे रख दीजिए और कोई फोटो लगा है वहाँ रख दीजिए। जैसे ही एंटर होते हैं तो वहीं कहीं रख देनी है। दूसरी रखनी है आपको अपने पूजा स्थान में। पूजा स्थान में कहीं भी अच्छी तरह से रख दीजिए कपड़े में लपेट करके। और तीसरी रखनी है आपको अपने रसोई घर में मटके के पास, या फिर आप अपने रसोई घर में कहीं भी रख सकते हैं। वैसे मटके के पास रखी जाए तो ज़्यादा अच्छा है। इससे आपके पितृ हमेशा तृप्त रहते हैं और अगर कोई नाराजगी होती है वो भी दूर हो जाती है। धन संपदा की आपके यहाँ कोई कमी नहीं रहती, पितृ दोष समाप्त हो जाता है। ये पितृ दोष दोस्तों हमें 7 पीढ़ियों तक पेरता है। इसलिए आपको कुशा अपने घर में इन तिथियों पर किसी भी दिन ले आइए और अपने घर में जरूर ही जरूर रखनी चाहिए और पूरे साल इस कुशा को आपको अपने घर में रखना है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों तीसरा उपाय। तीसरा उपाय बताया है पूज्य गुरुदेव ने कि अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, व्यवसाय नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं, तो आपको इन तिथियों पर ये काली तिल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपकी पहले नौकरी थी और अब नहीं है, बहुत संघर्ष करते हो गया लेकिन नौकरी मिल ही नहीं रही, तो आपको काले तिल पीस लेने हैं। पीस करके आपको तांबे के कलश में डाल लेने हैं, उसमें जल भर लेना है अपने रसोई से परिंदे से। और वो जल आपको रात्रि भर अपने मटके के पास में रसोई घर में रखा है जो उसी के पास में रख देना है, या आपके यहाँ आरओ लगा हो तो उसके पास में रख देना है। रात्रि भर उसको रखा रहने दीजिए और सुबह उठ करके उस कलश को आपको सीधे पीपल के वृक्ष के नीचे जाना है। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए और अपने पितरों का स्मरण करना है। अपने पितरों का स्मरण करते हुए ये जल आपको समर्पित कर देना है। 3-4 दिन करिएगा दोस्तों, निश्चित ही आपको फल जरूर प्राप्त होगा। 1-2 महीने मुश्किल से लगेंगे, आपकी नौकरी, जॉब, सर्विस जरूर लग जाएगी।
इससे पित्त दोष समाप्त होता है और सारी समस्याओं का हल होता है। अब चलिए जानते हैं दोस्तों चौथा उपाय। अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत प्रयास कर लिया, सारे उपाय कर लिए, फिर भी विवाह का कोई योग नहीं बन रहा है, तो हो सकता है आपके ऊपर पित्त दोष हो। पित्त दोष अगर होता है या पित्र हमारे नाराज होते हैं, पित्र हमारे खुश नहीं होते, तो भी विवाह में अड़चनें आती हैं। तो आपको क्या करना है, इन कुछ दिन बचे हुए हैं, इनमें आपको काले तिल लेने हैं और जल के पात्र में डालना है। पितरों के तुल्य ये 3 वृक्ष बताए गए हैं, पीपल का और वट का और बेलपत्री का। इन वृक्षों के नीचे आपको काले तिल डाल करके डेली जल समर्पित करना चाहिए। इससे करने से 3 महीने में निश्चित ही गारंटी के साथ विवाह जरूर पक्का होता है और पित्त दोष का निवारण होता है, पित्त दोष आपका शांत होता है। इससे पितरों की आपके ऊपर कृपा बनी रहती है और आपके जीवन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आती। बहुत ही सुंदर से और अचूक उपाय हैं दोस्तों। इन उपायों को करने से निश्चित ही आपके जीवन में खुशहाली जरूर आएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। अगर इस वीडियो पर आप नए आए हैं, मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में दोस्तों एक श्री शिवानंद जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।